पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानिक दिन हो तास को जो तनमन बोले साच। तो सदगुरु कबीर का रास्ता प्रेम का रास्ता है, सदगुरु कबीर का रास्ता सत्य का रास्ता है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। वो सत्य को अपना रास्ता मानते हैं। सदगुरु कबीर का रास्ता दया का रास्ता है, जहां दया तहां धर्म है। सदगुरु कबीर का रास्ता सत्य का, प्रेम का, करुणा का, दया का, अहिंसा का। और जो व्यक्ति सत्य को स्वीकार करके, जो व्यक्ति प्रेम को स्वीकार करके, जो व्यक्ति अहिंसा करुणा को स्वीकार करके चलता है, वही कबीरपंथी है। माला टोपी ये तो बाहरी प्रतीक है, तिलक बाहरी प्रतीक है, इससे हम नहीं हो सकते कबीरपंथी। ये तो एक व्यवस्था बनाई गई कि आप किसी पंथ से, गुरु परंपरा से जुड़े हैं तो कुछ प्रतीक धारण करने पड़ते हैं। कोई वर्दी पहन लेने मात्र से पुलिस नहीं हो जाता, कोई वर्दी पहन लेने मात्र से सैनिक नहीं हो जाता। उसे कठोर ट्रेनिंग देनी पड़ती है, कठोर मेहनत करनी पड़ती है, श्रम करना पड़ता है। और जो व्यक्ति ट्रेनिंग से नहीं गुजरता वो हटा दिया जाता है। सदगुरु कबीर के मार्ग में आने के बाद, सदगुरु कबीर के पंथ में आने के बाद अगर हमने सत्य को स्वीकारा है, सत्य को धारण किया है, प्रेम को धारण किया है, तो हम हो गए कबीरपंथी। इसलिए सिर्फ यह नहीं कि गले में हनुमान का लॉकेट पहन लिया तो हनुमान भक्त हो गए, गले में माला पहन लिया तो कबीर के भक्त हो गए। ये तो बड़ी छोटी बातें हैं, कोई भी कर लेगा। ये तो साधारण सी बातें हैं, इसमें कोई मेहनत थोड़े। बाहर लॉकेट मिलता है, खरीद लो, पहन लो, क्या हो जाए। किसी भी गुरु से चुपके से जाके माला ले लो, माला ले लिया, अब दूसरे दिन आप शराब की दुकान पर खड़े हो, माला थोड़े रोकने जाएगी। अब दूसरे दिन आप मां से बदतमीजी कर रहे हो तो माला थोड़े कहेगी कि तुम बदतमीजी क्यों कर रहे हो। उस माला का सम्मान तो आपको रखना है, उस माला का आदर तो आपको करना है, उस माला का आदर्श तो आपको स्थापित करना है। लेकिन हम माला धारण कर लिए, सोचते हैं काम बन गया। अब तंबाकू भी चल रही है, बीड़ी भी चल रही है, चाय कॉफी भी चल रही है, गाली गलौज भी चल रहा है, लड़ाई झगड़ा भी चल रहा है। एक पिता आए मेरे पास, उन्होंने कहा महाराज जी बड़ी चिंता की बात है, बेटा सत्संग में नहीं जाता है, थोड़ा समझा दीजिए। मैंने एकांत में उसके बेटे से कहा कि क्यों नहीं जाते? कहा क्या करें जाकर, पिताजी 10 वर्षों से सत्संग सुनते हैं, खैनी छोड़े नहीं। पिताजी सत्संग में जाते हैं और झूठ बोलना नहीं छोड़े, कड़वा बोलना नहीं छोड़े, जब देखो तब गाली दे के बात करते हैं। तो ये सत्संग में जाने से अर्थ क्या हुआ? ये जाके सत्संग में बैठते हैं और घर आते हैं तो निंदा शिकायत करते हैं, घर आते हैं तो अम्मा से मेरे से झगड़ा करते हैं, झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं। तो ऐसे सत्संग में जाकर मैं क्या करूंगा जब मेरा पिता ना बदला? फिर मैंने बाद में उनके पिता को समझाया कि दोष आप में है। आप सत्संग में जाते हो लेकिन सत्संग घर लेकर नहीं जाते हो, सत्संग को यहीं छोड़ देते हो। ये पंडाल के अंदर ही सत्संग को छोड़ देते हो, घर खाली चले जाते हो। जिस काम क्रोध लोभ मोह से लिपटे हुए घर से आए थे, यहां आकर के जिस सत्य जिस ज्ञान के अमृत वर्षा में भीगे हो, उसे लेकर घर तक जाना, तब सत्संग काम करेगा। अगर उठते के साथ कपड़े झाड़ने के साथ सत्संग को भी झाड़ दोगे तो कोई काम नहीं करेगा। और आप यही करते, पंडाल से निकले, उठे, थोड़ा कपड़े झाड़े, सत्संग भी यहीं गिर गया कि अब क्या दिक्कत है। और कई लोग कहते हैं अरे सुनने की बात है, कौन इतना चल पाता है, कलयुग है, कौन चलता है। कहीं ये सब होता है, धर्म के मार्ग पर चला जाता है, इतना कौन करता है। हम गृहस्थ आदमी इतना कहाँ होता है। और बात गृहस्थ की नहीं, विरक्तों की भी है। बहुत से विरक्त समाज में भी बहुत सी त्रुटियां हैं। सदगुरु कहते हैं नहीं, प्रेम जीवन का आधार है, सत्य जीवन का आधार है। गुरु संत से जुड़े हो तो ये कामना करो, ये भावना करो कि हे सदगुरु ऐसी कृपा करना कि जीवन में प्रेम बरसे, भक्ति बरसे, सेवा बरसे। कुछ मत मांगना, और गुरु संत से प्रार्थना भी करो, बंदगी भी करो तो दूसरा कुछ मत मांग लीजिए, गहना चाहिए, जेवर चाहिए, पुत्र चाहिए, नौकरी चाहिए। क्योंकि सदगुरु कबीर ने इस बात को देखा होगा, तभी उन्होंने कहा ऐसी है दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझेगी। कोई आवे बेटा मांगे यही गुसाई दीजिएगी। कोई बेटा मांग रहा है, कोई पोता मांग रहा है, कोई नौकरी मांग रहा है। भगवान से या गुरु से ये थोड़े मांगा जाता। आप संसार मांग कर करोगे भी क्या? मान लीजिए किसी भी गुरु के पास गए, हालांकि मांगने से कुछ मिलता नहीं, लेकिन मांगने का अर्थ ही है कि आप में कामना है संसार की, धन की, पद की,
वही आप मांग रहे हो। अरे गुरु से कुछ मांगना ही है तो भक्ति मांग लो, सेवा मांग लो, प्रेम मांग लो कि हे सदगुरु ऐसी कृपा करना कि हमारे जीवन में भक्ति बनी रहे। संसार तो छूट जाएगा, जो कमाओगे जो पाओगे यही छूट जाना है, शरीर यहीं रह जाना है, लेकर कौन जाएगा? कल सवेरा हो ना हो कौन जानता है? जो श्वास भीतर आई वो बाहर जाए ना जाए कौन जानता है? इतना नश्वर है, इतना क्षणभंगुर है जीवन। हम किस गफलत में जी रहे हैं और फिर भी संसार बटोरने में लगे। संसार धन शरीर की व्यवस्था के लिए, उसको नकारा नहीं जा सकता। भोजन भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, घर भी चाहिए, धन भी चाहिए व्यवस्था के लिए। उसे सिर का ताज मत बना लेना, उसे जीवन का लक्ष्य मत बना लेना। धन आपके यात्रा के लिए है, धन मंजिल नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि सदगुरु कबीर का ज्ञान निष्पक्ष निर्मल ज्ञान है, पवित्रतम ज्ञान है। अगर उससे जुड़ेंगे तो वो ज्ञान आपको भी प्रकाशित कर देगा। सदगुरु कबीर कभी ये नहीं कहते कि मैं किसी को शिष्य बनाता हूं, वो तो बल्कि कहते हैं कि अगर तुम मुक्ति के मार्ग पर चल करके इसी जन्म में मुक्ति पा जाओ तो कहते हैं ना, दादा भाई बाप के लेखों चरणन हुई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। सदगुरु कहते हैं मैं तुम्हारा गुरु बनने नहीं आया, मैं तो तुम्हें भी उस मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने आया हूं कि यदि तुम मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें दादा भाई बाप भी कहने को तैयार हूं, पर कृपया एक बार तुम मुक्ति के पथ पर चलने का प्रयास तो करो। इस जीवन के दुख से मुक्ति चाहते हो तो जो मैंने मार्ग दिया है उस पर चलने का प्रयास तो करो, और फिर वो आनंद तुम्हारा होगा, मेरा कोई लाभ नहीं। सदगुरु कहते हैं अगर सत्य के मार्ग पर चलोगे, ईमानदारी के मार्ग पर चलोगे तो वो आनंद तुम्हारा होगा, वो शांति तुम्हारी होगी, वो किसी और का ना होगा। इसीलिए इस सत्संग से जब आप जुड़े तो इस भाव से कि ये मेरे जीवन का आधार है, जो कुछ मैंने जाना सुना है, जो गुरुजनों से पाया है, इसे घर तक ले जाना है, इसे बाजार तक ले जाना है। बाजार जाओ तो भी सत्संग को ले जाओ, घर जाओ तो घर लेकर जाओ, खेत जाओ तो खेत लेकर जाओ, दुकान में बैठो तो दुकान में लेकर जाओ। अगर सत्संग साथ साथ चलेगा तो अंधेरा कहीं मिल नहीं सकता, अंधेरा दूर हो जाएगा। जैसे यहाँ बहुत सारी लाइटें जल रही हैं और आपको घर जाना है और रास्ते में अंधेरा है, तो ये लाइट वहाँ काम आएगा क्या? रास्ते में कहीं भी गड्ढे में गिर जाएंगे। लेकिन इस लाइट से प्रेरणा लेकर अगर आपने मोबाइल का लाइट जला लिया, टॉर्च जला लिया, तो आप घर ही नहीं, रात में जहां तक जाना हो आप चले जाएंगे, रास्ता क्लियर मिलता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लाइट आपको प्रेरित किया है अपना व्यवस्था करने के लिए, अपने लाइट की व्यवस्था करने के लिए। ये सत्संग भी हमें प्रेरित करता है कि मेरे भाई अपने भीतर भी थोड़ा ज्ञान का भक्ति का दिया जला लेना, थोड़ा सत्संग का प्रकाश जला लेना, क्योंकि जब सत्संग से घर जाएंगे तो उसी माया के अंधेरे में जाना है, उसी संसार के अंधेरे में जाना है। और जब वहां सत्संग का रोशनी नहीं होगा तो माया चढ़ बैठेगी और फिर माया आपसे पाप कराएगी। और माया, साहब ने कहा ना, माया महा ठगनी हम जानी, बहुत ठगनी है, किसी भी रूप में ठग लेगी। अब सवाल उठता है माया है क्या? तो तुलसीदास जी ने कहा ना, गो गोचर लग जहां मन जाई सो सब माया जाने भाई। एक लाइन में समझ लो, इंद्रियों से जो कुछ भी सुना समझा देखा जा सके वो सब माया है। इंद्रियों से अर्थात आंख से देख सकते हो वो सब माया है, कान से जो भी सुन सकते हो वो माया है, नाक से जो भी गंध में आ जाए वो माया है, स्वाद में जो आ जाए वो माया है, स्पर्श में जो आ जाए वो माया है। तो जो कुछ भी इंद्रियों के संपर्क में है वो सब माया है, और उसके ही झमेले में पड़कर हम भक्ति से दूर होते हैं, सत्य से दूर होते हैं, सेवा से दूर होते हैं, यूं कहूं तो ज्ञान से दूर होते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं सत्संग से जुड़ो तो कस के जुड़ना। अगर थोड़ा सा भी ढीला पड़ा तो माया चढ़ बैठेगी। मैंने कहा था ना, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंग ना ले इस पापी मन को अपने रंग में माया। हे सदगुरु इस मन को ज्ञान के रंग में रंग देना। अगर थोड़ा भी देर करोगे तो माया चारों तरफ तैयार खड़ी है, फिर वो अपने रंग में रंग लेगी, तो फिर हम कहीं के ना रहेंगे।
इसीलिए मैंने कहा कि हमें सत्संग सुनना है, लेकिन पूरी एकाग्रता से सुनना है। और सदगुरु कबीर के ज्ञान में, सदगुरु कबीर के सत्संग में वो सारे समाधान हैं, वो सारे उपाय हैं जिससे मानवता सुखी हो सकती है, पूरी सृष्टि सुखी हो सकती है। क्योंकि सदगुरु कबीर इतने महानतम संत हैं, इतना विराट हृदय सदगुरु का है, इतना करुणा उनके पास है, शायद इतिहास में वैसा कोई दूसरा संत ना हुआ। बहुत संत हैं, सभी नमन के योग्य, प्रणाम के योग्य हैं, वंदन के योग्य हैं, पर जितनी करुणा सदगुरु कबीर के भीतर है, जितना समस्त सृष्टि के प्रति पीड़ा चिंता सदगुरु कबीर के भीतर है, मैं दूसरा किसी को न देखा। सबने इंसान के उत्थान की बात कही है, सबने इंसान को पवित्र जीवन जीने की बात कही है, इंसान की बात की है, लेकिन सदगुरु कबीर इकलौते संत हैं जो चींटी को भी उसी रूप में देखते हैं, एक कीड़े को भी उसी रूप में देखते हैं, एक मछली, एक बकरी, एक मुर्गी को भी उसी रूप में देखते हैं जिसमें वो इंसान को देखते हैं। वो कहते हैं सब में भगवान है, सबके प्रति उतनी ही दया करना, उतनी ही करुणा करना, ये बहुत बड़ी बात है। इतनी करुणा होना बहुत साधारण बात नहीं है कि उतनी ही पीड़ा एक चींटी के दुख को देखकर हो जाए, उतनी ही पीड़ा मछली के दुख को देखकर हो जाए। औरों ने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है इंसानों के लिए, पर सदगुरु कबीर समस्त सृष्टि के लिए बात करते हैं। इसलिए जो सदगुरु कबीर के मार्ग को चुन लिया, जो सदगुरु कबीर के ज्ञान से जुड़ गया, फिर वो व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं रह सकता। अभी भजन में श्री राजू परदेसी जी से आपने सुना था, गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। कहा बाहर कुछ भी इकट्ठा कर लो, पर जिस दिन सदगुरु कबीर के उस सूत्र को धारण करोगे कि संतोष रूपी धन जीवन में आ गया, तो सब धन धूर समान होगा, फिर जीवन सुखी हो जाएगा, आप सम्राट बन सकते हो। जिस दिन ये सूत्र धारण कर लोगे कि जो कुछ भी मिला है ये पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, दुख मिट जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि सदगुरु कबीर की बातें, सदगुरु कबीर का दर्शन थोड़ा कड़वा जरूर है, लेकिन वो कड़वाहट आपके चिकित्सा के लिए है, आपके उपचार के लिए है, आपके लिए औषधि है, उससे भागना नहीं। अगर शरीर में कहीं फोड़ा हो जाए तो डॉक्टर से भागा नहीं करते, डॉक्टर के पास जाना होता है। डॉक्टर से भागोगे तो वो फोड़ा कैंसर बन सकता है, फिर पैर और शरीर के अंग काटे जा सकते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर के पास आप समर्पित हो जाओगे तो डॉक्टर उस पीड़ा को, उस फोड़ा को निकाल करके आपको आरोग्य प्रदान करेगा, आपको स्वास्थ्य प्रदान करेगा। इसी तरह जो अंध मान्यताओं की जड़ें हमारे भीतर है, जो कुरीतियों की जड़ें हमारे भीतर है, जो मायावी जड़ें हमारे भीतर है, जो अज्ञानता हमारे भीतर है, सदगुरु ज्ञान से वो निकल जाते हैं, वो सारी समस्याएं बाहर आ जाती है और मानव मस्तिष्क, मानव हृदय पूर्ण निर्मल पवित्र हो जाता है और फिर वही परमात्मा हो जाता है। तो सदगुरु कबीर सच्चे सनातनी हैं, वो किसी के विरोधी नहीं है, वो सत्य के पक्षधर हैं। और सत्य कहने में, अब जैसे प्रकाश करने में अंधेरा मिट जाए तो कोई ये थोड़े कह सकता है कि हम अंधेरे का दुश्मन है, हमने अंधेरे से कुछ किया ही नहीं, हम अंधेरे से लड़ा, हमने तो प्रकाश जलाया है, अब कोई अंधेरा मिट जाए तो हम क्या करें। सदगुरु कबीर तो सत्य की बात करते हैं, वो तो प्रेम की बात करते हैं। और सत्य कहने में अगर झूठ खंडित होता है तो हो जाए, अच्छी बात है, झूठ मिट जाए। अगर सूर्योदय हो जाए और उल्लू को तकलीफ हो जाए तो अब हम क्या करें, सूर्योदय रोक दें? सूरज क्या करे, उगना छोड़ दे? क्योंकि उल्लू को तो दिक्कत होती है सूरज से, उसको तो अंधेरा पसंद है। मतलब क्या सूरज दोषी है? तो जो उल्लू प्रवृत्ति का होगा उसे सदगुरु कबीर के ज्ञान से दिक्कत होगी, और जो समझदार होगा, ज्ञानी होगा, उसको नहीं होगी। अगर कोई उल्लू ही बना रहना चाहता है तो सदगुरु कबीर का ज्ञान उसको खटकेगा, चुभेगा। लेकिन अगर कोई इसी जीवन में सत्य को पा करके आनंदित होना चाहता है, सही मायने में इंसान होना चाहता है, तो सदगुरु कबीर के उस खरे ज्ञान को, उस कड़वे ज्ञान को स्वीकार करेगा। क्योंकि जो
आरोग्य दे सकता है, जो जीवन दे सकता है, जो आपको परमात्मा बना सकता है, ऐसे ज्ञान अगर थोड़ा कड़वा भी लगे तो पीने योग्य है। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं।